हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सनी शर्मा। आज एज एन एडवोकेट आपसे बात नहीं करने वाला हूं, आज एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जितने भी जजमेंट्स आप देखते हैं, जितने भी लॉ आप पढ़ते हैं या जितने भी और कायदे कानून आप समझते हैं, इन सब से आपको बहुत जानकारी मिलती है और इस जानकारी के अनुसार आप अपने अपने केसेस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हो। इसलिए इन सब की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि लड़े क्यों? क्या हम बिना लड़े साथ में नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? दोस्तों देखिए, लड़की और लड़के, हस्बैंड और वाइफ, सब लोग ध्यान से सुनिए। आपके जो माँ बाप हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जब आप छोटे से थे तो आपकी खातिर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। अगर घर पे कुछ चीज़ कम है ना तो माँ बाप कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कम कभी नहीं खिलाते। इसलिए हर बच्चा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो गरीब परिवार से है, चाहे वो अमीर परिवार से है, लेकिन माँ बाप होते हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि पत्नी है तो उसके माँ बाप उसके लिए वही वैल्यू रखते हैं, और यदि पति है तो उसके माँ बाप भी उसके लिए वही वैल्यू रखते हैं। अब होता क्या है, एक दूसरे के माँ बाप पे आप लोग एलिगेशन लगाते हो, एक दूसरे के माँ बाप पे आप उंगली उठाते हो, और कई बार तो इतना बुरा बोल देते हो जिसे मुझे यहाँ बोलने में भी शर्म आ रही है। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, अगर आपने एक दूसरे के माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत बोल दिया तो फिर आप अपने पार्टनर की नज़र में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो। आप लोगों का रिश्ता कभी भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर वो बात कभी नहीं भूल पाएगा। उसके लिए उसके माँ बाप वही मायने रखते हैं जो कि आपके माँ बाप आपके लिए रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले हमें अपने ऊपर लेकर के देखना चाहिए। हम दूसरे आदमी पर कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये सेम चीज़ हमारे साथ होगी तो हमारा क्या होगा, हमें कैसा लगेगा। बस एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जो भी आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हो ना, जस्ट आप इतना सोच लो कि यदि ये सेम चीज़ आपके साथ होती है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, वही दूसरे का रिएक्शन होगा। और फिर ये सोचना बेकार है कि दूसरे ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, वो तो करेगा ना, क्योंकि उसकी जगह अगर आप होते तो आप भी वही रिएक्ट करते। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, ये सबसे घातक तीर होते हैं। यानी कि आपने किसी को बुरा बोल दिया तो दोस्तों, उस चीज का जो घाव बनता है उसको हटाना, उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों, बाकी की चीजें आदमी भूल भी जाता है, लेकिन शब्दों से कई बार हम इतना ज्यादा ऐसे शब्द यूज कर देते हैं जिसको आदमी भुला नहीं पाता। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि हम पैचअप तो कर लेते, लेकिन इसने ये बात बोली थी ना, इसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने दिमाग से, इसलिए ये पैचअप हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों, रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता। रिलेशनशिप तब चलता है जब हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर में कोई कमी हो, मैं ये नहीं कहता कि पार्टनर में कोई कमी नहीं हो सकती, हो सकती है। हर आदमी में कमी होती है, हम सब में कमी है। हम कौन से परफेक्ट हैं? हम कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। किसी आदमी में एक क्वालिटी होगी तो एक कमी भी होगी, एक कमी होगी तो एक क्वालिटी भी होगी। तो सीधी सी बात है, आपको परफेक्शन तो कहीं नहीं मिल सकती। और माँ बाप के आशीर्वाद में सब कुछ छिपा है, अगर वो आपको ब्लेस कर देंगे, आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। चाहे वो लड़की के माँ बाप हैं, चाहे वो लड़के के माँ बाप हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पति के लिए लड़की के माँ बाप नहीं है, और लड़की के लिए पति के माँ बाप नहीं है। वो उनको कुछ और ही समझती है। और जिन शब्दों से आप लोग संबोधित करते हो एक दूसरे के माँ बाप को, तो दोस्तों ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका रिलेशन चल सकता है। रिलेशन क्या होता है पता है? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, किस एज में हम रिलेशनशिप में आते हैं? 20, 22, 25। यार, उसके बाद क्या वो एज कोई मुकदमे लड़ने की होती है कि हम जाके मुकदमे लड़े? आप में से कितने सारे लोग हैं जो 20 से 35 के बीच के एज ग्रुप के हैं? तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि वो एज लाइफ की जहाँ आपको एंजॉय करना चाहिए था, वो आप बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के अंदर। कहाँ की समझदारी हुई? लड़कियां भी बर्बाद कर रही हैं, लड़के भी बर्बाद कर रहे हैं। भाई, जब आप 35 के हो जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला आपको। आप शादी करोगे भी तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। आप उनसे शादी करोगे और कोई गारंटी नहीं कि फिर से ये सब ना हो। बहुत सारे मामले हैं जिनमें सेकंड मैरिज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो लोग हमको बताते हैं कि मेरी तो सेकंड मैरिज हो गई थी, उसके बाद फिर ये सब हो गया। यार, पहले पहली मैरिज में सारी चीज़ें झेली, अब दूसरी मैरिज में झेल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो समझते हैं कि हम अपने पति से अलग हो जाएंगे या पत्नी से अलग हो जाएंगे, फिर सेकंड रिलेशनशिप में जाएंगे, वहां बड़ी ऐश होगी। गलतफहमी है आपकी। हर जगह आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, आपको हर जगह एक जैसी सोच नहीं मिल सकती। बहुत रेयर होता है ये, सोच आपकी अलग अलग होती है। हमको ढालना पड़ता है अपने आप को, एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और किसी प्रकार की लालच अगर आपके मन में नहीं होगी तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां मन में पैसे का लालच होता है, चीजें वहीं पे गलत होती हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो।
जब आपको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना पता होता है कि मैं अपनी ईमानदारी से इतना अर्न कर सकता हूं कि मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं, तो उतना सफिशिएंट है। अब वो मालिक ज्यादा दे दे या कम दे दे वो उसके हाथ में है। लेकिन बेईमानी से जब आप ज्यादा करने की कोशिश करते हो उस चीज को, चाहे प्रोफेशन में चाहे पर्सनल लाइफ में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी भी तरह से आपके पास पैसा ज्यादा आ जाए, वो ज्यादा पैसा केवल आपके सामने दुख लेकर के आएगा। उससे थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी जरूर मिल जाएगी कि मैंने इस पर्टिकुलर पैसे से ये बढ़िया चीज ले ली, ये गाड़ी ले ली या प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रॉपर्टी भी विवाद में फंस जाएगी या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते, या कोई भी सोच नहीं सकता इस बात को कि ये उस वजह से ऐसा हुआ है। ना हम लोग मानेंगे कि हम लोग अंधविश्वासों पे तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो एक कार्मिक सिद्धांत है, जो कि अटल सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है, उस पर हम विश्वास नहीं करते। कर्म अटल है, कर्म प्रधान है, और वो जो कर्म है उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। अब ये सारे जो कर्म है, आपको लगता है कि आप इनसे बच सकते हो, तो नहीं बच सकते हो। अब आप लोग साथ में नहीं रहते हैं, आप अपनी जो वो एज है वो सब इनमें निकाल रहे हैं, जबकि आपको चाहिए क्या था कि इस एज में आपको घूमना चाहिए था, फिरना चाहिए था, इधर उधर जाना चाहिए था, हिल स्टेशन जाना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, और बहुत सारे फोटोज और वीडियोज आपको लेने चाहिए थे अपनी मेमोरी के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए नहीं, ये तो सब शो ऑफ है, अपनी मेमोरीज के लिए कि जब आप एज से आगे निकल जाते तो आपको वो बहुत खुशी देते। दोस्तों, अगर आपने ये सब नहीं किया तो लाइफ में क्या किया? मैं तो बहुत घुमा हूं। मेरे पास एक बाइक थी और उस बाइक पे बड़ा हिसाब लगाते थे हम कि इतने घंटे में हमें यहाँ पहुंचना है। हालांकि गलत था, मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि बाइक बहुत तेजी से चलानी है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी गलती थी, क्योंकि एज वो थी और खूब घूमते थे, खूब मजे करते थे। कई सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही, जब तक हम खुद थक नहीं गए, जब तक बच्चे हो नहीं गए। तो एक लाइफ का वो फेस था ना, जो फेस आपने जी लिया, अब वो जो जी लिया सो जी लिया। अब उसकी जो मेमोरीज आपके पास है वो आपको खुशी देती है, क्योंकि आज के टाइम इतना समय नहीं है और ना वो स्थिति है कि हम बाइक से 500 किलोमीटर की राइड लें। अभी क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, प्रोफेशन होता है, काम होता है, बिजनेसेस होते हैं कई लोगों के, उन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो लाइफ के उस फेस पे आके जब आप 34-35 के होते हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और ना ही आपको अच्छी लगेंगी। तो उस समय पे आपकी थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि काम पे ध्यान दिया जाए, बच्चों का करियर बनाया जाए, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी परवरिश पे ध्यान दिया जाए। तो हर चीज़ की एक आयु है, एक एज लिमिट है। उस एज लिमिट में वो चीज़ अगर आप करेंगे तो वो अच्छी लगेगी, उस एज लिमिट के बाद करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप 35-40 में शादी कर रहे हैं तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और ना ही वो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। आपको भी लगेगा कि मैं 40 की एज में शादी कर रहा हूँ, और देखने वाले को भी लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, अपनी अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। अगर आपकी शादी 20-25 के बीच में हो रही है तो कम से कम 5 साल आप राइड लीजिए बाइक्स के, आराम से दोनों लोग घूमिए। और हो सके अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर ना हो तो कुछ साल, 2-3 साल बच्चा भी प्लान मत कीजिए, बल्कि आप घूमिए, अपनी लाइफ जिए। और उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं तो 3 साल के बाद आप अपना बच्चा प्लान कीजिए, फिर उसके बाद पूरा फोकस बच्चे पे रखिए और फिर आगे की चीज़ें कंटिन्यू कीजिए, और लाइफ खत्म हो ही जाती है बहुत ही जल्दी, पता भी नहीं चलता। जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके पास एक संतुष्टि होनी चाहिए कि आपने एक अच्छी लाइफ जी है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को आज होती है कि हमने अपने बच्चे भी सेटल कर दिए, हम लोग साथ भी हैं, बुढ़ापे में सब कुछ है। आप लोगों के पास क्या संतुष्टि होगी? मैंने किस तरह से अपनी लाइफ को स्पॉइल किया। 20 साल का था, फिर लव हुआ, उसके बाद लव मैरिज हुई, फिर उसके बाद 10 साल केस चले, फिर उसके बाद दूसरी मैरिज करी, फिर 5-7 साल दूसरी मैरिज में डिस्प्यूट चले, उसके बाद मैं 50 साल का हो गया, उसके बाद मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और 10 बीमारियां मेरे को लग चुकी हैं, अभी मैं उसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। इज इट लाइफ? नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। आप ऐसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं जो उस मालिक ने, उस ईश्वर ने आपको एक असीम काम के लिए दी है, एक ऐसे काम के लिए दी है जिससे हम सब लोग अनजान बैठे हैं और इन सब चीज़ों में, पचड़ों में, कीचड़ में, गोबर में फंसे बैठे हैं और ये सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। इस गोबर और कीचड़ के छींटे जो हैं ये हमारे ऊपर आ रहे हैं लगातार और हम इसकी गंदगी में रम गए हैं और हमको पता भी नहीं चल पा रहा है। हम बाहरी तौर पर नहा रहे हैं, धो रहे हैं, चश्मा लगा के कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इस कीचड़ और गंदगी से सने हुए हैं जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आप लड़की हैं या लड़का हैं, अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। आप अपनी लाइफ में वो सारे काम कीजिए जो कि आपने कभी सोचे थे कि आप करेंगे। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे कितने सपने होते हैं, उन सपनों को साकार कीजिए। और दोस्तों, अगर ऊपर वाले की कृपा से आप ये सोचते हैं कि आपके पास अच्छा पैसा है, आपकी अच्छी सैलरी है, तो दोस्तों फिर आप इसको अच्छे काम में लगाइए। देखिए दोस्तों, अपने पास कितना भी पैसा हो ना, खा तो हम उतना ही सकते हैं जितना हमारा पेट है। अब वो आपके ऊपर है कि आप खर्च करना चाहें, फिर तो करोड़ों रुपए भी कम है। अब देखिए, होता क्या है कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए, उसको क्या चाहिए?
वो अच्छा खा लेगा, अच्छा कमा लेगा, अपने परिवार पे लगा लेगा, बच्चों की फीस दे लेगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 50,000 में वो नहीं पड़ जाएगा, 50,000 फिर भी बच जाएंगे। अब वो बात अलग है कि आप बिल्कुल लग्जूरियस बन जाएं कि जहाँ पे आपका काम 2,000 में चल रहा है वहाँ 20,000 की पेंट खरीदें, तो वो तो फिर करोड़ों रुपए भी कम है। लेकिन अगर आप तरीके से चलें, आप उतना चलें जितने की आपको आवश्यकता है, तो आपके पैसे में से इतना पैसा जरूर बच जाएगा कि वो पैसे से आप हजारों लोगों का भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, भलाई के काम करिए, भलाई की सोचिए और अपने कर्मों को सही कीजिए। कर्म सही होंगे तो सभी कुछ सही हो जाएगा, और जब आप अच्छा करते चले जाएंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलती रहेगी। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपके साथ रह रहा है, कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीजें छोड़ के केवल किसी मोटिव के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। आपकी आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हो तो जाहिर सी बात है आपका एक फेस वैल्यू बनती है, और आपकी जो फेस वैल्यू होती है उसको कई सारे लोग खराब करना चाहेंगे, आपको डिफेम करना चाहेंगे, आपके खिलाफ गलत बोलेंगे। कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने काम करते रहने हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, बोलते रहने दीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं वो केवल आलोचना करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही मैं रखता हूँ आपके लिए। कोई लीगल वीडियोस नहीं है, लेकिन बस यही उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे, कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग मान करके उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करेंगे, और जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो लोग हमारे इस वीडियो को सफल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।